let's start with chapter number 21. What is government? गवर्नमेंट क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिससे जो मतलब हम गवर्न होते हैं, हमारी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट कहा जाता है, करा जाता है, दैट इज गवर्नमेंट। बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट इज वन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंट्री, जो रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ द कंट्री को, और ये इम्प्लीमेंट करता है इसे और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। गवर्नमेंट क्या है? एक बॉडी है जो गवर्न करती है, बॉडी दैट गवर्न्स, एक लॉज बनाती है, उसके पावर होती है फोर्स करने, ठीक है। जैसे आपके लेजिस्लेचर होता है जिसका काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है न्याय देना, ठीक है। जुडिशरी का काम होता है उसको न्याय देना। नाउ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम है वो बॉर्डर्स होता है नेशन को, उनको प्रोटेक्ट करेगी, कोऑर्डिनल रिलेशन को मेंटेन करेगी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों को फूड इंश्योर करेगी, और ये अरेंजमेंट करेगी फॉर द सेफ्टी एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, उस टाइम में लोगों की करेगी हेल्प करेगी, ये अरेंजमेंट करेगी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, और ये जस्टिस प्रोवाइड करेगी हर एक सिटीजन को, न्याय दिलवाएगी, ये इक्वालिटी पे इंश्योर करेगी, और जो प्राइस लेवल है कमोडिटी के उसको मेंटेन कर। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। देखो 3 लेवल्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये हमारे 3 लेवल हैं। सेंट्रल लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल है, ये पूरी कंट्री को रन करता है, ठीक है। ये एक स्टेट को करता है, और ये आपके विलेज, सिटी और टाउन को करता है। नाउ द गवर्नमेंट generally have vast territory to look after the decision of every possible issue, and it has become very difficult for the government to operate a single point। यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे हर एक लेवल पे, चाहे वो नेशनल हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो और लोकल। जो हाईएस्ट लेवल है गवर्नमेंट का उसको सेंट्रल लेवल कहते हैं, ये आपके एंटायर कंट्री को बताता है। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल, जो एंटायर स्टेट को बताता है, जैसे कि यूपी और पंजाब। लोकल लेवल की बात करते हैं जिसमें आपके विलेजेस, लोकल टाउन और सिटी आ, और ये जो तीनों लेवल है ये मेक करता है इजी टू गवर्न अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। द मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का लॉ बनाना। वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया, और डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो कौन लेता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेता है, उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन है दे आर टेकन टू डिस्कशन और डिबेट, और जो डिफरेंसेस होती है रिप्रेजेंटेटिव डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द मैटर, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी किस तरीके का ओपिनियन ले रही है? भाई एक का ओपिनियन कुछ और है, एक का ओपिनियन दूसरा है, सबका ओपिनियन रखा जाता है, और ओपिनियन के बेसिस में जो बेस्ट होता है उसका डिसीजन लिया। People who participate in this law enforcement procedure, if you feel that particular, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो है, जो भी फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं इस पे। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको पीछे ही बताए थे 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये आपके 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर में आपका पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन कर। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर, गवर्नमेंट को हमने 3 मेन टाइप में डिवाइड करा है, डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. In democracy, people have right to choose their representative. They have right to participate in the governance and the decision-making process. और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करता है. और इंडिया क्या है? मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन. नेक्स्ट इज मोनार्की. इसमें जो होता है सिंगल इंडिविजुअल का डोमिनेंस होता है. ठीक है, डोमिनेटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल. इनके पास सारी पावर होती है. इनका ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स होता है जो इनको एडवाइस करते हैं. मोनार्की में आपको नो रियल से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दे हैव बीन चूजन बाय गॉड एंड वो पीपल कुड नॉट चैलेंज देयर ऑथोरिटी. कोई भी इंसान इनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोनार्कियल सिस्टम, जैसे कि आपके अकबर और अशोका हो गए. नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप. देखो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? आपको गवर्नमेंट में क्या होता है? डिक्टेटर होता है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो पर्सनल डिक्टेटरशिप. ठीक है, एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो सिंगल इंडिविजुअल की होती है. नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द नेशन. यहाँ पे कोई चेक ऑन पावर नहीं होता है. ठीक है, जैसे हिटलर इन जर्मनी, मुसोलिनी इन इटली और स्टालिन इन रशिया. ये क्या है? कुछ रियल डिक्टेटर्स हैं. नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आप डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग. इंस्टेड दे चूज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वोटिंग. इसमें आपको वोटिंग डालनी पड़ती है. देखो ना, हम वोट डालते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर. और जो प्रोसेस है वोटिंग का वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. ठीक है, अ मॉडर्न गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक अनलेस इट्स एक्सरसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आपके जितने भी मोस्ट डेमोक्रेटिक नेशंस हैं टुडे दे हैव अ लॉन्ग स्ट्रगल इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ एवरी एडल्ट जो आपको सोसाइटी में है उसके पास राइट टू वोट आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स. नाउ सफरेज मूवमेंट. ठीक है, वुमेन्स राइट टू वोट. वुमेन्स को राइट दिलवाया वोट करने. सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट दैट पीपल हैव टू वोट इन ऑर्डर टू लेट देयर रिप्रेजेंट. और जो वोटिंग राइट था वो वुमेन्स के लिए डिनाइड था, इसलिए आपके लिए सफरेज मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी. ठीक है, उनको एक्सक्लूड करा गया था. मैनी सोसाइटीज वर फॉर्म इन यूरोप एंड अमेरिका फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वोटिंग राइट्स इन यूनियन. 1903 में क्या हुआ था? सोशल और एक पॉलिटिकल यूनियन बना था इंग्लैंड. इंस्टेड ऑफ पीसफुल मेथड टू सोसाइटी दे प्रैक्टिस वायलेंट मेथड. जैसे कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन करा पब्लिक प्रॉपर्टी का. जो मेंबर्स थे वो हंगर स्ट्राइक पे चले. ठीक है, उन्होंने डिफरेंट मेथड का यूज. और उसके बाद वुमेन जो थे दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट वॉर एंड प्रूव दैट वुमेन्स आर ऑल्सो एलिजिबल राइट एज मेन फॉर द वोट. तो 1928 में जितने भी वुमेन थी जो 30 ईयर्स थे उनको राइट मिला वोटिंग का. फिर 1928 में उसको 21 ईयर्स को रिड्यूस कर दिया सेम एज मैन. और अब कितना है? 80 ईयर्स. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.